हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सुबह की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई। मैं सुबह 4 बजे जग गई क्योंकि हस्बैंड को 5:15 में जाना था ऑफिस। तो मैं जगी एकदम फ्रेश। अब पहले खुद का काम की, फ्रेश हुई, थोड़ी सी एक्सरसाइज की, उसके बाद बनाई लंच। हाँ जी, लंच का वीडियो नहीं शूट की इसलिए क्योंकि ज़्यादा लाइट फिर जलता है तो लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है। और ऐसे भी मैं काम करने के लिए जगी हूँ और वो लोग क्यों जगेंगे। मैं यही सोचती हूँ कि अभी से लेके 5 बजे से लेके शाम में 8 बजे तक मेरे पति को थोड़ा भी रेस्ट नहीं है। उनको ऑफिस में ही रहना है। काम मेरा क्या है, मैं सो भी सकती हूँ। मतलब एक जनरल बात बताती हूँ, लेडीज़ है तो घर में अगर नहीं काम करने का इच्छा है तो सो भी सकती है। इसीलिए मैं ज़्यादा आवाज़ ना करते हुए धीरे धीरे अपना काम की। और अभी बज रहे हैं 5। हाँ, 5 बज रहे हैं। 15 मिनट में उनको निकलना है तो मैं फटाफट उनका लंच पैक की और उनका बैग पैक की। ये सब पैक करते करते मुझे 5-10 हो गए। फिर चाय बनाई और उनको ऑफिस भेज दी क्योंकि उनका टाइमिंग वो अपने हिसाब से चलते हैं। वो उठे, नहाए धोए, रेडी हुए, तब तक मैं उनका सारा चीज़ रेडी करके उनके बेड पे रख दी। वो अपना नाश्ता करेंगे सुबह और उसके बाद चले जाएंगे। वो चले गए ऑफिस और यहाँ से शुरू होती है मेरी दिन। अभी बज रहे 5:41 हो रहे। वो ऑफिस गए, उसके बाद मैं अपना चाय ली और पानी पी ली। पहले पानी पी फिर चाय पीऊँगी। उससे पहले थोड़ा सा पूरे दिन का न्यूज़ देख लूँ और कुछ जो कभी गाने सुन लेती हूँ, कभी भजन। तो कुछ ना कुछ चलता है इस टाइम सुबह सुबह, क्योंकि सिर्फ काम काम ही कोई लेडीज़ नहीं कर सकती। मैं यहाँ थोड़ी देर, लगभग हम 15 से 20 मिनट बैठूँगी। सोची यही थी कि 20 मिनट अपना आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि इस टाइम ऐसा होता है ना, 1 घंटे की थकावट, 1-1.5 घंटे की सुबह से जब से जगो, भाग भाग के कभी लंच बनाओ, झाड़ू दो, ये सब सारे काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। तो आधे घंटे का रेस्ट लेती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैं आई तो थी इसको जगाने। सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं आई थी इस लड़के को जगाने। मैं दिखाती हूँ इसको जगाने, पर इसको है फीवर। इसको बहुत तेज फीवर है तो ये स्कूल जाएगा नहीं। और मेरे में लटका हुआ ऐसे है जैसे कि छोटा बच्चा बन गया है। तो देखिए, थोड़ा देर इसको देख के, बोला जाता है ना एक माँ की काम काम कैसे बढ़ते हैं वो दिखाती हूँ मैं आज आपको। उसके बाद बेटा स्कूल गया नहीं, उसको भेजना नामुमकिन था। जैसे फीवर थे कि भेजना नामुमकिन था। उसी बीच डी मार्ट से सामान ऑर्डर की थी, डी मार्ट रेडी से। वो सारे सामान आ गए और उसको एक साइड में छोड़ के मैं चली गई बाकी की चीज़ें करने, क्योंकि उसको दवाई देना, उसको देखना, सारी चीज़ें हो जाती है। उससे पहले उसको दिखाने के लिए तब तक मैं कुछ चीज़ें हैं जो पैक कर दूँगी, खोल के डब्बे में भर दूँगी, क्योंकि अनपैकिंग ही सबसे बड़ी काम हो जाती है। सामान तो आप ऑर्डर करके मंगा लेते हो, पर उसको अरेंज करना ही सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। और बनाऊँगी यहाँ चाय। हाँ जी, खुद के लिए बना रही थी चाय, तो थोड़ा सा बेटे के लिए भी बना दी, क्योंकि सर दर्द में चाय बहुत काम करता है। तो हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे। और उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जो है उसको अनपैक कर रही हूँ, जैसे मिक्सचर हो गए, बिस्किट हो गए, किशमिश, काजू, ये सारी चीज़ें अनपैक करके रख दूँगी। जब मशीन गई लगाने तो उसमें कंफर्ट भी नहीं था, तो इसको भी। और हाँ, मैं डब्बे एक बार ही लाती हूँ, उसके बाद उसके लीटर 2 लीटर ऐसे पाउच मिलते हैं, प्लास्टिक में आता है। ये थोड़ा सा मतलब कम कॉस्टली पड़ता है, इसके प्राइस ठीक रहते हैं। डब्बे वाले एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। जितने में मुझे ये 1 लीटर आएंगे, डब्बे वाले 860 ml आते हैं डब्बे अगर लूँगी तो, कंफर्ट के। और अगर मैं पाउच लूँगी तो उसमें मेरे 1 लीटर आते। तो थोड़े छोटे छोटे से ही बोलने के लिए होते हैं, छोटे छोटे से सेविंग है, पर सच बोलिए तो बहुत बजट तो बच जाता है अगर ये छोटे छोटे सेविंग ही आप करो तो। यहाँ मैं कॉफ़ी मंगाई थी, डब्बे पहले से ही थे। जैसे मैं बता दूँ, मैं डब्बे पहले ले लेती हूँ एक बार, उसके बाद जिस चीज़ का पाउच मिलता है मैं वो लाके उसमें फ़िल करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर बार मैं डब्बा लेती हूँ, क्योंकि डब्बे के भी पैसे वो लेते ही हैं। और चीज़ें सेम रहती है, कुछ भी डिफरेंट नहीं रहता, ना टेस्ट ना कोई चीज़। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको, बस डिफरेंट क्या रहता है उसके प्राइस, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं रहता है।
तो एक हाउस वाइफ वही होती है ना जो स्मार्टली वर्क करे। वर्क तो हर हाउस वाइफ करती है, पर स्मार्टली थोड़े थोड़े से बजट ही बहुत मायने रखती है। तो मैं सुबह बनाई थी हलवा, तो मैं नाश्ते करने के लिए बैठी हलवा और बेटी को भी दी, तो वो भी कर रही है। और उस साथ में चिप्स आए थे, तो माँ बेटी दोनों हलवा और चिप्स के नाश्ते किए। पहले उसको करा दी, फिर मैं खुद की, उसके बाद उसके साथ खेली। यही एक टाइम है जब मैं उसके साथ निकाल लेती हूँ, खेलते ही नाश्ता करते, क्योंकि बच्चों को है टाइम चाहिए ही। कोई भी बच्चा हो उसको टाइम चाहिए ही। तो बस वही यहाँ चल रहे हैं माँ बेटी के बॉलिंग खेल रही हूँ। और ये इतना नचाई कि मैं भूल गई वापस से इसके साथ कभी बॉल खेलूँ। ये नीचे फेंक देती थी और मुझे दौड़ दौड़ के, खुद जाती नहीं थी, उठ के मुझे ही लाने पड़ते थे। तो आज तो ये पूरा एक्सरसाइज करवा ली मेरे से। उसके बाद अब उठाऊंगी बेटे को, क्योंकि उसको सुला दी थी दवाई देके, तो वो आराम से सो गया था। अब जब वो आए उसको उठाई, फिर दूसरी की ड्यूटी स्टार्ट, उसको भी खिलाई, दोनों को फिर खाना खिला दूंगी। और इसको नहला धुला दी थी, क्योंकि ये जगी हुई थी तो इसका काम कर दी थी और मैं अपना बाकी का काम निपटाने में लग गई थी। तो मैं नहाई नहीं, अभी नाश्ते कर ली, क्योंकि पता था कि आज का टाइमिंग ऐसा होने वाला है कि 1 बजे से पहले कुछ नहीं होगा। और जब बच्चों का तबीयत ख़राब होता है तो मेरे से अगर कोई पूछे ना तो मेरा बाट लग जाता है। बहन ऐसे चीज़ें निकल के आती है ना कि पता ही नहीं चलता। मैं उस दिन 3 बार चाय पी हूँ, क्योंकि काम कुछ नहीं हो पा रहा था। वो पकड़ के बैठा हुआ था और उसके भी पूरे जल रहे थे। उसको खिलाई, फिर उसके हाथ में दी कि थोड़ा खुद खाए, और बस ऐसे ही पूरे दिन पड़ा रहा, खाना भी नहीं खाया, सब छोड़ दिया। फिर उसको दवाई दी। जब उसके फीवर थोड़े उतरे तब जाके मेरे बाकी के काम हुए हैं। मैं सुबह 4 बजे की जगी हुई और नहाई हूँ मैं 12:30 बजे जाके। वो तो अच्छा हुआ था नाश्ते कर ली, वरना आज तो मेरा बैंड ही बज जाती। तो उसको दवाई दी, वो उसको लेके थोड़ी देर बैठी, थोड़ी देर क्या मतलब 2-2.5 घंटे उसको लेके वैसे ही सोफे पे बैठी रही दोनों को। और उतने में ये भी कपड़े गीले कर ली थी। और अभी देखिए दवाई लेने के बाद इसकी फुर्ती, नहा धो के ये भी आ गया। फिर मैं फटाफट से दी पोछा, क्योंकि बोलते ना चीज़ें उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा भार पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है जब आपके बच्चों का तबीयत ख़राब हो। और मेरे साथ वही होता है, दोनों में से किसी का भी तबीयत ख़राब होता है, कहीं और से हेल्प मिल नहीं पाते, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो इन दोनों को लेके बैठूँ या मैं काम अपना निपटाऊँ, तो वही चीज़ें हो जाती है। फिर मैं ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा कीमती है वही चीज़ करेगा इंसान। मैं इन दोनों के पास बैठ जाती हूँ, बाकी चीज़ें छोड़ देती हूँ। फिर ब्रश करके नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि आज के दिन तो अब कुछ नहीं हो सकता। आज के दिन इन दोनों का मूड, जिनका भी तबीयत ख़राब है उनका मूड अगर सही हुआ तभी आप बाकी का काम कर सकते हो। जब तक उसका मूड सही नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर पोछा दी, नहाई, किचन छोड़ दी थी ऐसे ही, नहा के आई। फिर फटाफट जितने भी बर्तन थे सुबह से लेके दोपहर तक, नाश्ते के, चाय के, सारे को इकट्ठा धो लूँगी। सारे इकट्ठे करके रखे हुए थे, मतलब मुझे इतने सारे बर्तन हो गए थे ना कि धोने में आज मेरी हालत ख़राब हो गई। सारे बर्तन धोऊंगी और बर्तन धोते ही मैं चढ़ा दूँगी खाना। और मेरा बेटा भी क्या कर रहा है, वापस से वो सो रहा है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा। 3-4 घंटे के बाद वापस से उसको फीवर आ जा रही थी। हर 4 घंटे के बाद थी वायरल। डॉक्टर को कॉल की, वहाँ से दवाई का ये की, फिर दवाई लाई। हस्बैंड तो चले गए थे सुबह ही, उस टाइम पता भी नहीं था कि इसको फीवर है, क्योंकि ये रात में मतलब इसका है कि ढक के आराम से सो जाता है। तो अब छोटी को देखूं, उसको देखूं, इस चक्कर में मैं इसको रात में चेक नहीं की थी, नहीं तो रात में ही पता चल जाता। और ऐसे भी फीवर इसको 3 बजे के बाद चढ़े थे, जैसा मुझे अंदाज़ा है, तो पता नहीं चल पाया था। और सच पूछिए तो इसको फीवर ऐसे ही आते हैं, और वायरल फीवर ऐसे ही आते हैं, चढ़ते हैं तो सीधे 102 से ही शुरू किया। और 3 दिन ऐसे परेशान में रखा है। आज के दिन जाके वो स्कूल गया है। हाँ, आज स्कूल गया। जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब बता रही हूँ, आज स्कूल गया और अब ठीक है, नहीं तो कल तक तो एकदम हालत ख़राब किए हुए था। तो मैं उसको वो लेटने चला गया, तो सोची अब जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएंगे। तो मैं बर्तन सारे धोई, उसके बाद
फटाफट का खाना चढ़ा दी, क्योंकि दाल चावल ही बनाने थे, सब्जी तो मैं सुबह ही बना ली थी। और एक साइड दूध गर्म करने के लिए रखी, जो रात के बचे हुए दूध थे उसको भी गर्म करके पलट लूँगी और वो बर्तन भी क्लीन कर लूँगी। और बाकी जितने भी बर्तन धो के रखी थी सबको लगा दूँगी उसके जगह पे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत मैटर करती है। अगर आप मैनेज करके नहीं चलोगे ना तो चीज़ें फैल जाएगी। और मेरे साथ अधिकतर ये होता है कि मैं थोड़ी सी आलस के कारण चीज़ें मेरी फैल जाती है। हाँ, होती है ये चीज़ें। जो आपको किचन फैला हुआ दिख रहा है, अगर मैं वो आधे घंटे वहाँ ना बैठ के अपना किचन समेट लेती तो शायद इतने नहीं फैलते। मैं ये चीज़ मानती हूँ। तो भाई इंसान ही हूँ, गलती होती है। और ज़रूरी नहीं सुबह 4 बजे से उठ के मैं लगी हुई हूँ तो सारी चीज़ परफेक्ट ही कर लूँ, मतलब ऐसा संभव ही नहीं है। और यहाँ मैं कर रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस था, उसको मैं रिफ़िल कर रही हूँ उसके डब्बे में। उसको फिल करूँगी, तब तक जितने भी चीज़ थे मैं लगे हाथ पूरे किचन को क्लीन कर दी। और जितने भी बचे हुए थे, जो भी सामान जो मैं नहीं लगा पाई थी उसको भी कर लूँगी। और खाना खाई, फिर सोई, फिर जगी तो उसको दवाई दी। उसके बाद उसके लिए चाय बिस्किट लेके गई कि वो भी खा ले। और उसी बीच जितने भी कपड़े थे, मतलब धुल के कपड़े रखे हुए थे, 2 दिन से तबीयत खराब था इसका, तो कपड़े फोल्ड हुए नहीं थे। तो जितने भी कपड़े थे सबको फोल्ड करके मैं अभी उसको उसके जगह पे लगा दूँगी। और चढ़ा दी थी मैं सब्जी उधर दाल बनने के लिए। और पटल को छील के ले आई थी ताकि कट करके लगे हाथ कपड़े फोल्ड करूँगी, उसके बाद पटल छील लूँगी। पर बेटा बोला कि मैं याद कर रहा हूँ तो आप थोड़ी देर बैठो। तो मैं भी 1-2 बिस्किट खा ली चाय में डिप करके। मुझे बहुत पसंद है चाय बिस्किट डिप करके खाना। पता नहीं, कभी कभी लोग बोलते हैं कि बच्चों वाली हरकत है, तो हो सकती है, पर मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद बच्चों को प्रतीक को लर्न कराई उसके क्वेश्चन आंसर, साथ के साथ सारे कपड़े फोल्ड की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करिए।